हेलो एवरीवन। टर्मरिक फेशियल वैक्स आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है। बहुत ही वायरल प्रोडक्ट चल रहा है, काफ़ी लोग इसे खरीद रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के मन में इसके लिए काफ़ी सारी अ, दुविधाएं हैं, काफ़ी सारे क्वेरीज हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके मन में रहते हैं कि उन्हें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अराउंड 12 to 13 डेज बिफोर मैंने एक वीडियो बनाई थी इसकी टर्मरिक फेशियल वैक्स की, जिसमें मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी की थी, प्लस मैंने उसको यूज़ करके दिखाया था, डेमो दिया था प्रॉपर कि वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी कुछ क्वेरीज जो कि मुझे मिली हैं, उस वीडियो पर भी मिली हैं कुछ क्वेरीज, और कुछ मुझे डीएम्स भी आए हैं। तो मैं उन क्वेरीज को आज आप सबके सामने आंसर करूंगी। आई होप आप उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि वेदर यू शुड परचेज दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो वेलकम टू जस्योपीडिया। मैं जसविंदर कौर आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होता क्या है कि पुराने ज़माने से हम देखते आ रहे हैं, हमारी दादी नानी मामी मम्मियाँ उपटन लगाया करती थी हमारे हमारे फेसेस पे। तो बेसिकली वो किस लिए होता था कि वो जब उपटन लगाते थे तो उसको जब उतारते थे तो उसके साथ जो फेस के बाल होते थे ना, वो रब हो जाते थे, जिसकी वजह से वो उतर जाते थे। तो फेस पे काफ़ी कम बाल होते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, आजकल की जनरेशन के बाल बहुत ज़्यादा है। शायद खैर जिन जनरेशन के माँ बाप हम हैं उनके क्या ही कहे। तो हम लोगों ने शायद इतनी केयर नहीं की अपने बच्चों की, और इसलिए उनके फेस पर काफ़ी ज़्यादा बाल देखने को मिलते हैं। आजकल आजकल की जनरेशन में मैंने ये देखा है कि ज़्यादा है। मैं बात करूँ अगर अपनी मम्मा की, तो मेरी मम्मा के पूरे बॉडी पे कोई बाल नहीं दिख रहा था। मतलब हम लोग तो वैक्स करते हैं अपने बालों को हटाने के लिए, लेकिन उनके तो फेस पर क्या, लेग्स पर आर्म्स पर कोई बाल ही नहीं था, तो उनको वैक्सिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एनी हाउ, तो अब हम बात करते हैं टर्मरिक फेशियल वैक्स की। तो इसके लिए मुझे कुछ क्वेरीज आई हैं। तो पहली तो मेरे पास जो क्वेरी आई थी वो ये कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया, मुझे 12-13 दिन हो गए इसको यूज़ किए हुए। बट मैं अगर आपको अपने स्किन की क्लोज़र लुक दिखाऊं तो देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट एज सच। और मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया। मेरी स्किन बिल्कुल स्मूथ है। हाँ, थोड़ा सा रैश हो गया था मेरी स्किन पर उस दिन, बट वो मेरी अपनी बेवकूफ़ी थी। तो वो मेरी गलती थी। वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से वो रैश हो गया था। वो आपको गलती नहीं करनी है। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है वो ये कि क्या इसके बाद हेयर थिक आने लग जाते हैं। पहली बात तो अभी मुझे यूज़ किए हुए सिर्फ 12-13 दिन हुए हैं। इतने दिनों में ग्रोथ मेरी तो नहीं आई है। मेरी तो बिल्कुल अभी भी नॉर्मल है, स्मूथ है, बिल्कुल कोई बाल नहीं है वहाँ पर। और मुझे, मैं सच बताऊँ, मुझे ऐसा जैसे कुछ, मतलब जैसे मैं अगर अपने हाथ लगाऊं अपने फेस पर या कहीं पर भी, मतलब जहाँ पे मैंने वो लगाया था, तो मुझे नहीं फील हो रहा कि कोई थिक बाल आ रहे हैं या कुछ भी है। तो और मुझे लगता भी नहीं कि थिक बाल आएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम उपटन यूज़ करते हैं तो उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि जब हम उसको लगाते हैं तो वो धीरे 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 धीरे, अगर हम उसको डेली बेसिस पर, मतलब डेली बेसिस एज इन रूटीन बेस में लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो बाल हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक दिस विल वर्क सेम वे। लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा कंपनी कुछ क्लेम नहीं करते कि आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या कुछ है। तो वो आपको देखना है, आपको जितना सूट करता है, नहीं सूट करता। थर्ड थिंग, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक और इसके लिए वो रहता है कि रंग काला हो जाता है फेशियल वैक्स से, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा है। तो ये तो थे कुछ क्वेरीज के आंसर। अब मैं बताना चाहती हूँ आपको कि इसमें मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से मेरी स्किन पर रैश हो गए थे। गलती ये हुई थी कि जब मैंने उसको, प्रोडक्ट को, उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी थी उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसको फ्लोई कंसिस्टेंसी में बनाना है, तो मैंने उसको फ्लोई कंसिस्टेंसी में बनाकर यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे उसको उतारने के लिए रगड़ना पड़ा था, विच वॉज माई मिस्टेक, एब्सोल्यूट मिस्टेक।
तो आपको क्या करना है, उसको एक पेस्ट की तरह बनाना है और उसको जैसे हम मास्क लगाते हैं उसको वैसे ही मास्क लगा के उसको छोड़ देना है हेयर की ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब आपने उसको उतारना है ना तो उसको हेयर की ऑपोजिट डायरेक्शन में जस्ट जेंटली स्क्रब करना है, जेंटली आपको उसको रिमूव करना है। वाटर लगा लीजिए या किसी मतलब उसको थोड़ा डैम करके फिर उसको रिमूव कर लीजिए, तो यू विल बी हैविंग अ सेफ स्किन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सेंसिटिव जिनकी स्किन है वो पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, क्योंकि वो वैसे भी हमें जिनकी सेंसिटिव स्किन रहती है उनको वैसे भी करना चाहिए। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी रिएक्शन ऐसा सच होने वाला नहीं है अगर आप इसको क्लियरली और ठीक से यूज़ करते हैं तो। अब मैं आपको अपनी स्किन की जहाँ पर मैंने उसको यूज़ किया था उसकी क्लोज़र लुक दे देती हूँ, सो दैट आपको डिसाइड करने में ईजी हो जाएगा कि यू शुड यूज़ इट और नॉट। सो दिस इज़ एन एब्सोल्यूट सेफ प्रोडक्ट टू यूज़, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन, बाय।